व्हाट इज एक्सपोनेंट? व्हाट इज एक्सपोनेंट्स यानी घातांक क्या होते हैं? घातांक क्या होते हैं? तो एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर कॉल्ड द बेस इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। घातांक उस संख्या को कहते हैं जो बताती है कि किसी संख्या आधार को कितनी बार अपने से गुणा किया जाता है। जैसे कि 2 पर घात 4 है तो 2 इसका आधार है, 2 आधार है और 4 एक्सपोनेंट यानी घातांक है। दो पे जब घात 4 है तो इसको कितनी बार लिखा जा सकता है? 4 बार। तो ये हो गया कितना? 4 8 गुना के 16, यानी कि 16 बार इसको लिखा जा सकता है। 16 लिखा जा सकता है, यानी 2 पे घात 4 है तो 4 बार 2 को लिखा जाएगा। अब क्या होता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है यानी घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। तो घातांकों के जो सबसे पहला नियम होता है वो होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि ए पे घात m गुणे ए पे घात n बराबर ए पे घात m प्लस n। कहने का मतलब है कि जब, इसका डिफिनीशन ये होगा कि जब आधार एक जैसा हो तो घात जुड़ जाते हैं। जैसे 2 पे घात 3 3 एंड 2 पे घात 4। 2 पे घात 3 एंड 2 पे घात 4 है तो क्या होगा? 2 पे घात 7। ठीक। अब इसके अगले क्रम में आता है कि अगले क्रम में आता है क्या? इसकी क्वांटिटीज लॉ। कि जब भाग में हो, यानी कि जब उसमें भाग के चिन्ह में हो, या जैसे कि 1/2 में हो, तो घातों को घटाओ। एग्जाम्पल, ए पे घात m है, ए पे घात n है, तो क्या होगा? ए पे घात m माइनस n। यानी कि जैसे कि ए पे घात 4 है, ए पे घात 2 है, तो हो जाएगा क्या? ए पे घात 4 माइनस 2, यानी कि ए पे घात माइनस 2। ठीक। यहाँ ए का मतलब यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? 2 से है। जैसे कि ये हो जाएगा कि 2 पे घात 4 2 पे घात 3, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 पे घात 2। ठीक। इस तरीके से इसको बोलते हैं क्वांटिटीज लॉ। एक अगला क्रम क्या आता है? तीसरा, पावर ऑफ लॉ।
पावर ऑफ लॉ में क्या गया, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अ पावर, यानी पावर ऑफ अ पावर। ठीक, जब ए यानी ए के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, और उसके घात पर m बना हो, m का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है 1 2 3, यहाँ m का मतलब घात है, और जब ऐसे कोष्टक बन करके एक और उस पर घात लगा दी जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, a पे घात तो रहने देंगे और m गुणे n कर देंगे, तो ये हो जाएगा a पे घात mn। अब अगला क्रम आता है चौथा, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, तो पावर ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे कि कोई दो चीज बनी ए बी, यानी ए बी का मतलब यहाँ पे ए जो है और एक संख्या होगी तो बी अलग होगी, जैसे ए है 1 2 3 4 5, यदि एक मान लीजिए ए जो है वो 1 है तो बी जो होगी वो 2 होगी, यानी संख्या डिफरेंट होगी। यहाँ पर क्या होगा कि ए पे घात बी गुणे ए पे बी पे घात भी, ए पे घात एम तो बी पे घात भी एम, यानी ए बी दोनों से अलग हो जाएगा। ठीक, अब आता है पांचवा, पावर जीरो एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी इससे कहने का मतलब ये है कि जब ए पे घात 0 हो तो उसे क्या मान लेते हैं, ए पे घात 1, यानी 0 संख्या होती है, कोई घात नहीं होता है तो उसको 1 एज्यूम कर ही लिया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा एक आता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। जब भी ए पे घात m है, मान लीजिए कि ए पे घात -2 है माइनस, तो क्या होगा कि 1 अपान ए पे घात m हो जाएगा, यानी कि बट्टे में आएगा तो नीचे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका व्हाट इज एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट ऑफ लॉ, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।